बच्चों, आज ये जो वर्कशीट हम करने वाले हैं ये आपकी 9th क्लास की हिंदी मीडियम की साइंस की वर्कशीट है और वर्कशीट 62 और डेट है 2 दिसंबर। तो ये भी आपकी परमाणु की संरचना जो लेसन नंबर 4 है आपका उसमें से ली गई है। और आज का मेन टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी। तो इसमें जो ज्ञान भाई है अपनी सिस्टर से पूछता है, जिज्ञासा दीदी संयोजकता क्या होती है और हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसकी जो सिस्टर है जिज्ञासा वो ज्ञान भाई से बोलती है, ज्ञान हम जानते हैं बोर के मॉडल के अनुसार। अब आपने बोर का मॉडल पढ़ा था के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो आपको याद होगा कि ये जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना अपने अपने कक्ष में। और इसके अंदर जो नाभिक है मीन जो इसका न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो प्रोटॉन है वो प्लस चार्ज होता है उन पर, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये आपको पता होगा, पढ़ चुके हो ये पूरा। तो इसमें देख लेते हैं इसको आगे कैसे दे रखा है इसने। तो अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब जो सबसे बाहरी कक्ष होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम क्या निकालते हैं, इसकी संयोजकता। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग कक्ष में किस तरीके से वितरित है, किस तरीके से घूमते हैं, बस वो है ये। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है, इस चीज़ को याद रखना, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब वह दोनों ही स्थितियों में आयन बन जाता है। ठीक है, अगर वो दे रहा है तो भी और ले रहा है तो भी। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है, इसको ध्यान से समझना। एक बार बोर्ड में इसी पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया हुआ था जो काफ़ी बच्चों ने गलत किया था। तो इसमें लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। तो एक तो दिमाग में रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, मतलब कि जो आपका ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है इनमें से प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। ठीक है, तो जो आपके प्रोटॉन हैं वो इसमें चेंज नहीं होंगे, लेकिन अब जो परमाणु संख्या है किसी भी परमाणु में, जो प्रोटॉन की कुल संख्या है वो क्या होती है, उसकी परमाणु संख्या। मान लो कार्बन, जैसे मान लो क्या होता ही है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है। तो जो 6 एटॉमिक नंबर है इसका क्या मतलब है, 6 उसमें प्रोटॉन है और प्रोटॉन का होते हैं न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज। तो दिमाग में रखना कि प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 281। तो 281 क्यों, क्योंकि सोडियम का नंबर होता है 11 और जो कक्ष होते हैं K L M N कक्ष होते हैं 4। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 बच गया, तो 281। लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बन जाता है, सोडियम आयन। जो देगा उसके पास ज़्यादा है तभी दे पा रहा है, तो प्लस आ जाएगा, मतलब धनात्मक धनी होगा वो। ठीक है, तो उसके ऊपर लगेगा +1, तो इस टाइम ये सोडियम +1 बन जाएगा। लेकिन जैसे सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 28। अब अगर मैंने ये दिया, ध्यान से इस चीज़ को समझो, बहुत सिंपल है वैसे, कि जो सोडियम है उसका अगर मैंने ये लिखा Na+ और एक लिखा Na और मैंने बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो सोडियम सिंपल जो है उसका तो 281 हो जाएगा। लेकिन अगर सोडियम आयन की बात की जा रही है तो वो कितना होगा, 28, क्योंकि 1 बेटा यहाँ लगा हुआ है आयन की फॉर्म में, लेकिन 28 होगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर आयन की फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रॉन देख के लिखना होगा। परमाणु के भारेतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो अब इसको आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट है वैसे बेटा। तो संयोजकता मतलब वैलेंसी, किसी परमाणु का संयोजन भार्य कक्ष अधिकतम 8 अष्टक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। मतलब क्या है कि K L M N होते हैं, तो इसमें 2 आते हैं बेसिकली, इसमें 8 होते हैं, फिर इसमें 18, फिर इसमें 32। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो मोस्टली 18 तक दिया हुआ है तो हम इतना ही फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले भारेतम कक्ष को अष्टक माना जाता है।
मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अष्टक सिद्धांत अष्टक हो गया, मीन्स 8। यदि किसी परमाणु के संयोजन भारेतम कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इनर्ट गैस हो जाती है, मतलब जो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती, किसी से ना देती ना लेती हो, तो इनकी संयोजकता शून्य होती है क्योंकि वो पहले से ही कंप्लीट है, तो किसी से कोई दोस्ती नहीं करती। वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः वह अक्रिय तत्व कहलाते हैं, मतलब इनर्ट गैस कहलाते हैं। वो औरों के साथ रिएक्शन फिर नहीं करते, जैसे हीलियम और नियॉन। हीलियम का 2 होता है ना, तो पहले कक्ष में कंप्लीट हो गए, तो ये जो है, और नियॉन का होता है 10, तो 10 को अगर करोगे तो 2 8, तो पूरे 8 हैं, 8 क्योंकि मैक्सिमम हो सकते हैं एल वाले में। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं जब वह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर उनको ग्रहण कर या उनका त्याग करके प्राप्त करते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने भारेतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है, तो एक ये और ये आपस में शेयर कर लेते हैं ना, तो संयोजन शक्ति बना के ये सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब इसमें देखो, संयोजकता की गणना करने के चरण। सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है बेटा, आपको 20 तक जो एलिमेंट है, एटलीस्ट 18 तक आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। अगर आप ये याद नहीं करोगे, बेसिकली ABCD है इसकी, अगर ABCD नहीं आएगी तो लैंग्वेज कैसे लिखोगे, तो वो सबसे पहले याद कर लेना। सबसे पहले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, वो मैंने आपको बताया KLMN। यदि भारी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों, अब ये पहले में 2 आ सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18 होते हैं, पर हमारे में हम 18 तक की बात करें तो हम 80 बात करेंगे, ठीक है, से कम या बराबर है तो वही उसकी संयोजकता है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है। अगर मान लो यहाँ सिंपल लो सोडियम, ठीक है, और ले लेते हैं क्लोरीन। सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 11। तो जब हम के एल में डालेंगे, एम में डालेंगे, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में आ सकते हैं 8, तो 2 और 8 10 हो गए, तो 11 में से 10 गए, बचा 1, तो 1 आ जाएगा भारी कक्ष में। तो इसका वो कितना हो जाएगा संयोजकता? +1, क्योंकि 1 देगा। अगर भारी कक्ष में 2 होते तो होता +2, भारी कक्ष में 3 होते तो +3। लेकिन जैसे ही क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में होते हैं 17, तो KLM में देखें तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 17 में से 10 गए, बचे कितने? 7। अब ये 7 तो नहीं देगा, तो जब बाहरी कक्ष में 7, 6 या फिर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गेन करते हैं। तो उसमें क्या लगता है, जैसे इसमें क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, ऋणात्मक, ऋण ले रहा है ना, मतलब एक तरीके से ये कर्ज ले रहा है, ऋण ले रहा है, तो -1 ऋणात्मक लगेगा, ठीक है। और अगर कोई 2 लेता है तो अगर यहाँ 6 होता तो -2, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगा होता है। तो बस इस तरीके से देखते हैं मैंने तो इसको। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है। यदि भारी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? यदि भारी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, अब इसको देख लो, इम्पोर्टेंट है भी। तत्व दे रखे हैं सोडियम, सोडियम का 11 दे रखा है परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही KLMN शेल 281 अभी दिखाया भी था मैंने आपको। भारी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ये क्या हो जाएगा इसकी? +1 है ना, तो भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता +1 हो जाएगी 1। मैग्नीशियम में क्या है? 282, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वो कितनी हो गई? +2 संयोजकता हो जाएगी। क्लोरीन के भी मैंने फ्लोरीन जो है वो 9 है, 2 7। अब 7 है भारी कक्ष में, तो ये 7 तो नहीं दे सकता, तो 1 लेगा, तो 1 लेगा तो क्या होगा? अब भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, लेकिन ये 1 लेगा तो -1, ठीक है, -1 लगेगा, तो इसकी संयोजकता होगी -1। नियॉन में देखो 2 8, 8 अष्टक पूरा है, तो ना वो किसी से लेगा ना ही देगा, तो 0। कार्बन में क्या है? 6, तो उसका 2 और 4 बैठेगा। अब ये फंस गया है ना तो ये दे सकता ना ले सकता, लेकिन क्या इसकी संयोजकता क्या मानी जाएगी? 4, तो ये नॉन मेटल माना जाता है, तो इसकी संयोजकता 4 हो गई, ठीक है।
एक बार इसको करके देख लेना, एनसीईआरटी की बुक में सारा का सारा अच्छे से दे रखा है। और प्लीज़ एक बार इसको एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना है पूरे चैप्टर को, और अपने सपोर्ट मटेरियल से भी, तो ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बट आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। संयोजकता क्या होती है, अभी आपने ऊपर पढ़ा। संयोजकता यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ से इसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है KLMN, M और N कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। K में होती है 2, एक सेकेंड, K में कितनी होती है, K में होती है 2, L में होती है 8, M में होती है 18 और N में होती है 32, ठीक है। कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनकी संयोजकता लिखिए। कार्बन और सोडियम दोनों दिए हुए हैं, ये रहे सोडियम ये रहा, और कार्बन, सोडियम ये रहा, कार्बन ये रहा, तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड का। लिथियम, बोरॉन, सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 3, 5 और 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी। देखो बहुत सिंपल है ये भी, इस टाइप से टेबल ही लिख लेना। तो लिथियम का होता है 3, इसको देखो, तो इसको करने बैठेंगे। लिथियम का होता है 3, तो लिथियम का वो कितना आ जाएगा, KLM में डालेंगे तो 2, 1, भारी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, +1, ठीक है। फिर है 5, 5 किसका दे रखा है, सल्फर है ना, तो सॉरी बोरोन का होगा 5, तो बोरोन का 5 है, लिथियम बोरोन, तो बोरोन का 5 का कैसे लिखोगे, 2 और 3, ठीक है। तो भारी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 लेगा या देगा, क्या करेगा, या 3 देगा। नेचुरली जब 1, 2, 3 होता है तो वो देते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3। फिर है 16 सल्फ़र की, तो सल्फ़र 16 है, तो ये कैसे लिखेंगे इसको, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तो कितने बचे, 10, 10 16 में से 10 गए, बचे 6, तो 6 हमने यहाँ लिख दिए। अब देखो 6 जो है, अब 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं, 8 इसको पूरे करने हैं, तो कितने कम है, 2, तो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि ऋण ले रहा है 2 का, है ना, -2 आ जाएगा। तो बस यही कंप्लीट करना है। और इसमें एक एडवाइजरी दे रखी है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, तो प्लीज़ बेटा मास्क तो सबको पहनना ही पड़ेगा इस टाइम, स्कूल जाना हो या कहीं भी बाहर जाना हो तो पहनना ही चाहिए, यही एक प्रोटेक्शन है, तो इसको कर लेना, इजी है वैसे। थैंक यू बेटा।